सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग, और जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रख रहे होंगे ख्याल अपना और अपनों का भी। तो बस यहाँ पे बस मैं कपड़ों की तय लगा के रख दूँगी फटाफट से। छत से उठा के ले आई थी मैं कपड़े, शाम का टाइम है तो मैंने कहा चलो पहले नंबर तो कपड़े रख लेते हैं, क्योंकि शाम के काम तो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि कपड़े रखना, झाड़ू करना, और मॉर्निंग हो या फिर शाम हो, है ना, काम तो हम लोगों को एक जैसे ही करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगी। और सामने से इतने कपड़े हो गए हैं, इतने कि ऐसे लगता है नीचे गिर जाएंगे एकदम से, जैसे बर्फ़ का पहाड़ सा हो गया है। तो कपड़ों का पहाड़ बोल सकते हैं, बर्फ़ का तो नहीं। तो बस यहाँ पे उनको जो है एक दिन छटनी करनी है, क्योंकि जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको हटाना पड़ेगा। सर्दियों के लिए जो फुल टी शर्ट्स वगैरह हैं उनको एक साथ कर दूँगी, बाकी के जो हाफ हैं और उनको हटा दूँगी, क्योंकि बच्चे अभी पहनेंगे नहीं तो फिर उनको दूसरी जगह में जो फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि गर्मी में फिर निकाल लें, है ना। जब गर्मी आएगी तो फिर निकाल लेंगे। और एक साथ रखे रहते हैं तो फिर कपड़े मिलते भी नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस कारण से। सो यहाँ पे मैं अपने कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। और शाम का समय है जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। सो इसीलिए आज मैंने अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं हमेशा मॉर्निंग का ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो शाम से आप लोगों के साथ में ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ, शेयर करती हूँ कि शाम को मैं कैसे क्या करती हूँ। और बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे एक स्यापा हो गया। स्यापा क्या हो गया कि मैं सो के उठी और फिर मैं चाय चढ़ाने के लिए चली गई, और पता नहीं कैसे मेरा हाथ दूध की पतीली को लग गया, तो पूरा दूध ना फैल गया। थोड़ा सा ही बचा था, 1-1.5 कप के करीब। तो बस यहाँ पे फैला हुआ है। चाय वगैरह तो खैर मैंने पी ली, लेकिन इसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूरी किचन में दूध दूध हो गया। तो अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को यहाँ पे। पहले तो मैं किचन की सैलेड को साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। मुझे 2-3 बाल्टी से साफ़ करना पड़ा, जब जाके साफ़ हुआ। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि दूध में मलाई रहती है तो उससे घी टाइप का भी जम जाता है। गर्मी होती है तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन सर्दियों में निकलने में टाइम लगता है ना। तो इसीलिए, और पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे खुद पता नहीं चला, बस हाथ लगा और पूरा दूध गिर गया। ऐसे वरना गिरता नहीं है ज़्यादातर, कई बार वो होता है, मतलब है हो जाता है ऐसे, लेकिन दूध मेरा कभी नहीं गिरता है। दूध क्या, कभी कोई सामान नहीं गिरता है। लेकिन फ़िलहाल में अभी कुछ दिन से ऐसे हो रहा है कि जब से हम लोग भैया को हॉस्पिटल से दिखवा के लाए हैं, तब से क्या होता है, मैं कुछ भी सामान उठाती हूँ हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है एकदम। तो कह सकते हैं कि मन में थोड़ा सा एक डर टाइप का है, या फिर थोड़ी सी टेंशन टाइप की है। इसीलिए हो सकता है कि ऐसे सामान हाथों से गिर जाता है, चीज़ें गिर जाती हैं। हो जाता है ना कई बार, अगर हमारा मन ठीक नहीं है, दिमाग स्थायी नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा होता है। कहीं सामान रख दिया और भूल गए, या चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं, गिर जाती हैं। बट कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इंसान की लाइफ में सब जो है, जीवन हमेशा एक जैसे नहीं चलता है, उसको उतार चढ़ाव तो देखने ही होते हैं। सो कोई बात नहीं, हम जो है देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, पर कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से पोछा लगा दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मलाई पूरे में हो गई थी, क्योंकि दूध में काफ़ी ज़्यादा मलाई निकलती है मेरे में। जो हम लोग लेते हैं दूध, उसमें काफ़ी ज़्यादा मलाई निकलती है, लेकिन अब गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे पूरे में फैल गया था, बगल की सैलेड में, नीचे डिब्बे वगैरह सारा कुछ वो है दूध से ख़राब हो गया था। अब हो गई, गलती तो हो गई। यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी, वरना मैं इसका पोछा अलग से रखती हूँ, लेकिन उससे मुझे लगा नहीं था कि साफ़ होगा, क्योंकि वो भी गीला हो गया था, उसको भी मुझे धोना है। आप देख ही सकते हैं सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, उसको मैं हटा वो करके साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे एक बार इसे कर लिया, फिर निरमा का पानी लेके आऊँगी, उससे भी साफ़ करूँगी, तभी जाके वो साफ़ होगा, वरना तो साफ़ होने से रहा। ये देखो, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा जो है मिल्क दूध गिर गया है। और सारे के सारे डिब्बे, जो अचार का डिब्बा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, नुकसान कर लिया मैंने आज। हो गया, क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने अपना दही भी निकाल के रखा हुआ है, उसकी भी मुझे जो है मक्खन निकालना है, यानी मलाई और दही दोनों चीज़ें हैं, उसको भी निकालना है। तो लाइट चली जाती है बार बार, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो इसको मैं एक बार पहले बाहर वो कर दूँगी, इसके बाद वो करूँगी। और मेरा मैंने जो है पोछा वगैरह कर लिया है, इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बर्तन सेट करने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से बर्तन सेट कर दूँ। इसके बाद जो थोड़े बहुत चाय के बर्तन हैं बच्चों के खाने की, तो बच्चों की कैप बेटी का टिफ़िन है, और वो है
क्या उसने जो खाना खाया था उसका और चाय के बर्तन, तो इतने ही है। तो इसको ही मैं धोने वाली हूँ और फिर झाड़ू वगैरह कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम तो कुछ है नहीं है। शाम में खाना बनाएंगे तो खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, और फिर जैसे ही खाने की तैयारी होगी फिर पता है मैंने खाना बनाया भी नहीं था, क्योंकि छोटी वाली बहन ने इडली भेज दी थी तो बस हो गई थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई। मैंने आज सामने वाला गेट खोल लिया, क्योंकि किचन का झाड़ू मैं यहीं से कर दूँगी और बाकी के रूम का झाड़ू अलग से कर दूँगी। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि छोटी वाली बहन ने वो कर दिया था, इडली भेज दी थी, तो फिर खाना बना ही नहीं था, वरना फिर शाम को खाने की तैयारी भी करनी होती है, तो वो भी नहीं किया था मैंने। तो आज मैंने आपके साथ में खाने की कोई भी वीडियो शेयर नहीं की है, तो उसको भी जो है आप वो कर दीजिएगा। रोज़ ही शेयर करती हूँ खाने की, 7 दिन नहीं हुई तो कोई बात नहीं है ना। सो यहाँ पे बस मैं बर्तन वगैरह झाड़ू कर लूँगी। झाड़ू कर लेने के बाद जाऊँगी बर्तन धोने के लिए, प्रेस भी करूँगी। लेकिन फिर पता क्या हुआ था, फ़ोन चार्ज नहीं था मेरा, और आजकल लाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग कर रही है ना, तो कटौती काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसीलिए फिर मैंने जो है वहाँ उसकी प्रेस वगैरह की भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। अब जैसे बता ही चुकी हूँ, फ़ोन चार्ज नहीं था तो क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद भैया की भी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे उसको भी देखना था, जैसे पानी की ठंडी पट्टी रखना या फिर कुछ भी करना, उसको टैबलेट देना, उसके पास बैठना, क्योंकि बच्चों की अगर तबीयत ख़राब होती है, उसको बहुत तेज़ वाला फ़ीवर है, 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत भयंकर वाला फ़ीवर चढ़ रहा है उसको। तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है वीडियो शूट करने का। जितना छोटा मोटा जैसे भी शूट कर पाती हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। सो आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और शेयर भी कर दिया कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। सो यहाँ पे मेरी झाड़ू हो चुकी है। इसके बाद फिर मैं करूँगी दूसरे काम। तो दूसरे काम मैंने बर्तन वगैरह तो बहुत ही लेट में धोए थे, क्योंकि भैया परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे बस मैं उसको पानी की ठंडी पट्टी रखने के लिए आ गई हूँ। आप देख सकते हैं बहुत उसको सर्दी भी लग रही है, सर्दी लग के बुखार आ रहा है, तो वही मैं कर रही थी। मैंने कहा चलो पट्टी रख देते हैं। और सामने से दीदी भी लेटी हुई है, क्योंकि उसको भी वो कह रही थी मुझे नींद लगी है, क्योंकि बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं 5:30-6 बजे के समथिंग उठ जाते हैं। उसके बाद फिर शाम को 3 बजे आते हैं, तो थक भी जाते हैं। तो देखो भैया को मैं पट्टी रख दूँगी और सो जाती है, आके थोड़ा बहुत लेट लेती है, आराम कर लेती। कभी कभी जिस दिन ज़्यादा वर्क होता है स्कूल का उस दिन नहीं भी लेटती है, और जिस दिन होता है उस दिन जो है वो कर लेती है। तो बस यहाँ पे मैं पट्टी रखते जा रही हूँ, बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि जल्दी से वो हो जाए, क्योंकि उसको जितनी देर दवाई देते हैं उतनी देर उसका फ़ीवर ठीक रहता है। जैसे ही दवाई का असर चला जाता है उसका फ़ीवर एकदम से फिर वापस आ जाता है। तो बस आज का यही था छोटू मोटू सा ब्लॉग। शाम को मैंने 5 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, और जो है इस तरीके से रात के 8 बज जाते हैं काम करते करते। खाने की तैयारी और करती, लेकिन वो फिर मैंने करी नहीं है, बता ही दिया है। तो बस 9 बजे तक मैं इस तरीके से फ्री हो जाती हूँ। जैसे खाना वगैरह बनाने के बाद खाने के बर्तन धोना, और बच्चों को खिलाना पिलाना, पति देव को खिलाना, फिर उसके बाद के बर्तन धोना। सो 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। इस वीडियो को करते हैं पेंट, इसी आशा के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।